सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मंत्र बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. चलिए, हरिओम। तो भगवान बता रहे थे चौथे 5वें अध्याय में कि ज्ञान क्या है। तो वास्तव में ज्ञान के बारे में जब बताया भगवान ने, तो उन्होंने बताया कि जो परमात्मा या परम तत्व, परमात्मा के अनुसार यदि हमारी बुद्धि हो जाए, उसके अनुरूप हमारी बुद्धि हो जाए, और उसी तत्व के अनुरूप अकॉर्डिंगली हमारा मन प्रवाहित हो, और उसी में एकाकी भाव हो, और उसके हम परायण हो जाएं, उसी को ज्ञान कहते हैं। वाद विवाद करना ज्ञान नहीं है, या वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है। वाद विवाद से यदि वो ऐसा तत्व निकल के आता है जो परमात्मा तत्व या परमात्मा में लीन कर दे, तो ज्ञान कहा जा सकता है। तो इसलिए जो जिनको परम गति प्राप्त हो जाती है, पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऐसे पुरुष ही क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं, विद्वान कहे जाते हैं। यहाँ पंडित का अर्थ मिलेंगे विद्वान। विद्वानों को पंडित कहा जाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्य गवि हस्तिनी शुनि चैव श्रुवा स्वपाके चै पंडिता समदर्शन। जिनको ये ज्ञान हो चुका होता है, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने पापों का अंत कर लिया होता है, अपने पापों का शमन कर लिया होता है, और जो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो चुके होते हैं, अर्थात उसको पार कर चुके होते हैं, या अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हो चुके होते हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, वो फिर किसी चांडाल में, किसी पशु में, पक्षी में, चाहे किसी भी प्रकार का कोई पशु पक्षी हो, कुत्ता हो, हाथी हो, बैल हो, चांडाल हो, उनमें वो समान दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वो शरीर को नहीं देखते। उनकी दृष्टि सिर्फ आत्मस्वरूप परमात्मा पे जाती है, उसी के सब पार्ट हैं उन पे जाती है। तो उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, विद्या विनय ददाती। विद्या विनय देती है, विनम्रता लाती है आपके अंदर, अहंकार नहीं लाती, अगर वास्तव में विद्या है तो। विद्या को विद्या के रूप से ग्रहण किया आपने, ज्ञान को ज्ञान के रूप से ग्रहण किया, और परमात्मा स्थिति के लिए ग्रहण किया, या उस स्थिति में ना भी पता हो आपको लेकिन यदि उस गुण संपन्न से आप हैं, तो उनकी इसकी विशेषता है कि वो विनय, आपके अंदर विनम्रता लाएगी, विनय देगी आपको। ठीक है, इसलिए आपके अंदर जब ऐसी विनम्रता आ जाएगी, तो आप किसी को भी ना तो हीन समझेंगे और ना किसी को उच्च समझेंगे। आप सब में एक ही स्वरूप देखेंगे, परमात्मा स्वरूप। इसलिए आप क्या कहे जाएंगे? आप ज्ञाता कहे जाएंगे, ज्ञानी कहे जाएंगे, पंडित कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समदर्शी हैं। क्यों? क्योंकि आप समवर्ती हैं, समवर्ती हैं, समदर्शी हैं, समदर्शन है आपका, सब में एक जैसा बरतते हैं, कोई विभेद नहीं करते, आत्म स्वरूप में, शरीर स्वरूप में नहीं।
आत्मस्वरूप में, तो उनकी दृष्टि सबसे पहले चमड़ी पे नहीं पड़ती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर बस इतना रहता है कि विद्या विनय से संपन्न जो स्वरूप रहता है वो उस स्वरूप के समीप रहते हैं जो आत्म स्वरूप है, बाकी सब कुछ पीछे रहता है। तो इसलिए वो शरीर को जैसे वस्त्र की आवश्यकता होती है, शरीर तो वस्त्र है ऐसा समझते हैं और वस्त्र को ज़्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि हृदय में स्थित किसी की आत्मा पर ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते, किसी में भी उन्होंने कोई भेद नहीं रखा और भगवान ने भी यही चीज़ बताई है, इसी पे प्रकाश माला डाला है। ठीक है, तो ऐसे महापुरुषों को कैसे परम गति मिलती है, क्या मिलता है, इस पे भगवान कहते हैं कि इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मन निर्दोषम ही समः ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। कि उन पुरुषों में या उन पुरुषों के द्वारा जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त हो चुकी होती है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही जब तक वो जी रहे हैं, वो जीते जी ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं। अपने मन में वो समत्व को स्थित कर लेते हैं। जैसे भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, समत्व योग उच्यते। समत्व योग अर्थात मन में समत्व की स्थिति आ जाती है। संसार मन में समत्व का मतलब होता है संसार जीतना। उसका मतलब ये नहीं कि संसार मिट गया हो। तो भगवान कहते हैं कि उसमें ये निर्दोष दोष समाप्त हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। निर्दोष ही समम ब्रह्म, वह ब्रह्म क्योंकि निर्दोष है, सम है, इसलिए उनका मन भी ऐसी स्थिति वाला ही हो जाता है, उसके समरूप हो जाता है। निर्दोष मन है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो निर्दोष है और ब्रह्म सम है। जो उसकी स्थिति वाला हो जाएगा तो उसका मन भी निर्दोष हो जाएगा और सम स्थिति वाला हो जाएगा। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम है अपुनरावर्ती परम गति, जिसकी पुनरावर्ती नहीं होती, दोबारा आना जाना नहीं होता। तो इसलिए ये उस स्थिति में हो जाता है जब आपका मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश कर जाएं और ब्रह्म में स्थित हो जाएं और इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो उसका कोई ना तो प्रिय होता ना अप्रिय होता, उसको कोई किसी से ना दुश्मनी होती ना दोस्ती होती, समभाव रखते हैं। ठीक है, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर भी वो ऐसा नहीं हर्षित होता हो, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं उसे पाकर भी उसमें कोई उद्वेग नहीं होता। लोगों की नज़रों में जो बहुत बड़े बड़े प्राणी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी पदों पे हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको प्राप्त होके भी वो मतलब ऐसा गदगद हो जाएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा कि कोई आ गया है, ये आ गया। जैसे बड़े बड़े हमने देखे भी हैं, संत लोग भी देखे हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं, मतलब बड़े बड़े संत भी जो जो महामंडलेश्वर हैं या वो हैं, कोई उनके आश्रम में या उनके वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ जाए, बहुत पॉपुलर, मान लिया शाहरुख खान आ गया, अजय देवगन आ गया या कोई और ऐसे सेलिब्रिटी आ जाए, तो खुद खड़े होकर चल देते हैं उनके लिए। ठीक है, इसका मतलब आप अभी उसमें स्थिति नहीं हुए हैं, आप किससे इंप्रेस हो रहे हैं। कहा गया है कि संतों के आगे कौन चीज बादशाही, संतों के आगे तो अगर रियल में उस लेवल के संत है तो ठीक है, तो उनको नतमस्तक होना है आके, न कि आपको उठना है। इसमें गर्व की बात नहीं है,
ऐसा नहीं कि उसमें घमंड वाली बात है इसमें, लेकिन क्योंकि आप किस बात से इम्प्रेस हो रहे हैं, इतना हर्षित हो रहे हैं, और फिर कोशिश करते हैं, अपनी टीम लगाते हैं कि भाई ये बंदा जुड़ना चाहिए आश्रम से और इसको छोड़ना नहीं है, तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत जगह पे देखा गया है। ठीक है, रियलिटी में तो आप देखेंगे, जो मतलब हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हैं बहुत लोग ऐसे जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनकी भी बात है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, चाहे आजकल बड़े पॉपुलर हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो कहाँ जाते हैं, किसी के पास उठ गए आते हैं ना लोग उनके पास ही। ऐसा कोई कि उनके अंदर ईगो है, ऐसा कोई कि वो उस व्यवहार में जी रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है। कोई आएगा चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, और आते भी हैं और वहीं उनके पास नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो वो सम रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत हर्षित हो गए कि भाई अब बस उन्हीं के पीछे पड़ जाओ, ये बड़ा काम हो गया। उनके लिए बड़ा काम हुआ कि वो उनके दर्शन हो गए संतों के, वो उनके लिए बड़ा काम है, चाहे उनको दुनिया फॉलो कर रही हो। तो ऐसा व्यवहार हो जाता है। और यदि कोई अप्रिय व्यक्ति भी आ जाए तो उससे भी वो परेशान नहीं होते, उसको भी वो सहज स्वीकार करते हैं और स्वागत भी करते हैं। चाहे दूसरे लोग उसकी बुराई करें, उनका नहीं नहीं लेके आओ, कोई बात नहीं, बुलाओ, नहीं महाराज जी ऐसे कर रहा था, उन्हें कोई बात नहीं, बैठिए, वो बैठा के सहज ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े संतों ने बड़े बड़े उद्धार किए हैं ऐसे ही, डाकुओं के, हत्याओं के, मतलब कसाईयों के, और जो ऐसे ऐसे उसमें पड़े हुए थे, पिशाच जैसे बने हुए थे, पिशाच जीवन जी रहे थे। तो यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे, सम अवस्था में नहीं होंगे, तो उनको फर्क पड़ेगा, वो इधर उधर जाएंगे, क्योंकि रियलिटी आपके अंदर नहीं रहती। तो भगवान ये बताते हैं कि जो ऐसा स्थित हो जाता है, वो फिर ये नहीं देखता क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, सबके लिए वो समान रहता है, स्थिर बुद्धि रहता है, ऐसा मूड रहता है, संशय रहित रहता है, ब्रह्मवित रहता है, ब्रह्म से संयुक्त रहता है, ब्रह्मवेत्ता रहता है और ब्रह्म में स्थित रहता है, परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित रहता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, और बाहर के संसार के जितने भी भोग हैं उनमें वो अनासक्त हो जाता है। ये भोग ही है, बड़ा व्यक्ति आ गया, ये करेगा, बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, ये करेंगे। ठीक है, एक दिल्ली के भक्त हैं गुरुदेव के, तो उन्होंने देखा, कुटिया में आए, जब गुरुदेव के पास आके बैठे, देखा तो उनको, उनके बहुत बड़े भक्त थे गुरुदेव के, उनकी वजह से उनका यज्ञ हुआ था रोहिणी में, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था। और यज्ञ क्योंकि बड़े बड़े करते थे गुरुदेव, तो बंद कर दिए हैं, बद्रीनाथ में, जयपुर में, दिल्ली में, ऐसी जगहों पे हजार हजार कुंड के, 100 कुंड के, ऐसे 108 कुंड के ऐसे यज्ञ होते थे। तो सब संतों को भेज दिया जाता था घी इकट्ठा करने के लिए, ओरिजिनल घी, क्योंकि शुद्ध सामग्री, शुद्ध घी, शुद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है यज्ञ में, बहुत ज़्यादा पवित्रता और शुद्धता की आवश्यकता होती है, ताकि देवता लोग खुश हो जाएं, नहीं तो कुपित हो जाते हैं। उनको बहुत प्योरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए। भगवान को उसकी जरूरत नहीं है, भगवान तो खुद ही सबको शुद्ध कर देते हैं, लेकिन अधिकारियों को ज़्यादा चाहिए, जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं अलग अलग। ठीक है, उनको ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए सारा शुद्धता का इंतजाम किया, तो उनका बड़ा कल्याण हुआ उसमें। यज्ञ एक डेढ़ महीने चला, 1-1.5 महीने उन्होंने संकल्प किया कि जी मैं इस कुंड का खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा। मेरे पे गुरुदेव ने बोला कि तेरे पे 10 करोड़ का कर्जा, 2 करोड़ का कर्जा और ले ले, 2 करोड़ का कर्जा और लेके इसमें यज्ञ में लगा। उन्होंने कहा जी ठीक है गुरुदेव, 2 करोड़ का और ले लेता हूँ, कि बाकी तेरा यज्ञ के दौरान ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बोल दिया, उसने गुरुदेव की बात मान के 2 करोड़ और ले लिए कर्जा। ठीक है, फैक्ट्री थी उनकी, अभी भी है अब तो यज्ञ के दौरान ही उसका जो पैसा अटका था वो आने लगा, और 10-12 करोड़ का फायदा हो चुका 1 महीने के अंदर, यज्ञ करते करते ही।
मतलब 1 महीने के अंदर उसको लाभ हुआ, तो उसके फायदे सुनने अब तो गुरुदेव को कुछ और देना चाहिए भाई। तो वो आया लेके एक नई गाड़ी इनोवा निकलवा के लाया कि गुरुदेव को, गुरुदेव ये छोटी गाड़ी में चलते हैं, कभी 800 में दिखते हैं। गुरुदेव के आश्रम की तो उनकी पर्सनल गाड़ी तो कोई है नहीं, जो भक्तों की होती है उसी में चलते हैं, कि मैं गुरुदेव को गाड़ी दे देता हूँ। तो गाड़ी लाए, वो बहुत बढ़िया इनोवा निकलवा के लाए एकदम, ठीक है। और आके एकदम खुश होकर, गुरुदेव आपके लिए ये गाड़ी की चाबी है, एक नई गाड़ी लेके आए, 30 लाख की क्या आई है लगभग। क्या अच्छा अच्छा, कि किसने बोला तुझे लाने के लिए? कि नहीं गुरुदेव मेरी श्रद्धा है, मैं तो ऐसा है कि मैं लेके आया हूँ कि गुरु के महाराज ऐसी गाड़ियों में बैठता है। तुमने देखा कभी महाराज को ऐसी गाड़ियों में बैठते हुए? ठीक है लग्जरी चीज़ है लेकिन हम यूज नहीं करते। हम जो होता है वो यूज कर लेते हैं, मौके पे ये भी होगी तो ये भी यूज कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कोई कि तू ये गाड़ी हमको दे, हम इसमें व्यवहार करेंगे। क्योंकि जी गुरुदेव अब ऐसा है, ये चाबी रखिए, आप इसको चाहे फेंकें या कुछ करें, मैं तो लेके जाऊंगा नहीं। तो तभी एक महामंडलेश्वर को बुलाया गुरुदेव ने, जो इस व्यवस्था में रहते हैं, कह आओ भाई ये लो चाबी और गाड़ी ले जाओ। वो गाड़ी उनको दे दी ऐसे ही, मतलब इतना लगाव नहीं रहता, संसार के भोगों से अनासक्त रहता है। ऐसी दुबई की एक माता घड़ी लेकर आई 5 लाख रुपए की गुरुदेव के लिए, कि गुरुदेव ये घड़ी आपके लिए। बड़ा डांटा गुरुदेव ने उसको कि महाराज घड़ी पहनता है, तूने देखा कभी जीवन में? कि तूने कभी रुद्राक्ष भी देखा हो तो बता। शरीर पे कपड़ों के अलावा कुछ और तेने शरीर पे देखा हो? तू 10-20 साल हो गए तुझे, कभी देखा है? लेकिन नहीं गुरुदेव मेरा बहुत मन था आपके लिए, बहुत 5 लाख की घड़ी है, ये लाख की घड़ी है। लेकिन नहीं नहीं, तो मैंने करे तो, लेकिन वो कह रही कि आप एक बार पहन के देख लो। गुरुदेव ने कहा तू ये कपड़े पहन ले फिर, जो भगवान गुरु जी मैं, गुरुदेव मैं ये कैसे पहनूंगी? तो उन्होंने कहा ये मैं कैसे पहनूंगा? वो घड़ी पहन के भी नहीं देखी गुरुदेव ने, ठीक है। तो ये तो सामने की बात है। तो जब आप, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जब संत अमीर हो जाएगा भारत में तो भारत गरीब हो जाएगा, और जब संत गरीब रहेगा तो भारत अमीर रहेगा। तो विचारधारा है, अर्थात ये है विचारधारा कि जो उस स्थिति में स्थापित हो जाता है वो संसार के भोगों से अनासक्त हो जाता है, और वो अनासक्त व्यक्ति ही अंतरात्मा में स्थित कहा जाता है। उसे जो सुख प्राप्त होता है वो ब्रह्म योग या ब्रह्म सुख उसको कह सकते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से वो ऐसी आत्मा वाला हो जाता है। इसलिए किसका अनुभव करता है वो? अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं हो सकता। अक्षय आनंद, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया होती ना, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का मतलब ये है कि वो मुहूर्त ऐसा है कि उसमें जो भी दान दिया जाएगा, जो भी दान पुण्य किया जाएगा वो अक्षय हो जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा आपका वो दान। इसलिए उसका महत्व, वो तिथि ऐसी है, वो मुहूर्त ऐसा है कि उसमें चाहे कोई भी दिन हो, सैटरडे हो, संडे हो, कोई भी कैसा भी परिस्थिति हो, कैसे भी ग्रह नक्षत्र हो, वो सब में वो जो है सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। उसमें बिना पंडित के पूछे भी आप कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बिजनेस की शुरुआत करनी हो, कोई घर गृह प्रवेश करना हो, ठीक है, या कुछ ऐसा काम करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। तो अक्षय बोला जाता है वो। तो भगवान की जो प्राप्ति होती है या भगवान से युक्ति वाली बात होती है वो अक्षय आनंद की अनुभव वाली बात होती है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, और इस आनंद का उपभोग वही कर सकता है जो विषय भोगों से अनासक्त होता है। तो कि या ये भोग भी, या जो भोग होते हैं ये बाधक होते हैं, तो बताते हैं भगवान कि ये ही संत स्पर्शजा भोगा,
दुख योनय एवते आद्यंतवंत ओनते न तेषु रमते बुद्ध। बोलते हैं कि केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इस तरह से सारी इंद्रियां और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं, ये भोगने में बहुत प्रिय लगते हैं, बड़े प्रिय प्रतीत होते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है ये अनडाउटली दुख योनियों के कारण ही हैं। कितना भी आपको विषय भोगने को मिल जाए, अंततः वो आपको दुख की तरफ ही ले जाएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा आपको आनंद मिल रहा हो, उससे आपको दुख मिलना ही है। वो आपका भ्रम है, वहम है कि उससे आपको आनंद मिल रहा। आनंद उस वक्त मिल रहा है क्योंकि इंद्रियों को मिल रहा है आनंद, तो वे भोग ही योनियों के कारण बनते हैं। उसके बाद आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आजकल एक दो चीज़ें मैंने देखी हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, तो कोई मर के गया यमराज के पास कि भाई जाओ इसको नरक में लेके जाओ। उसने कहा प्रभु मैंने तो कभी नॉन वेज ही नहीं खाया, मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा नहीं अंडा तो खाया तूने? उसने कहा नहीं गुरुजी अंडा तो वेज होता है। बोला यमराज को अंडा तो वेज होता है। उसने कहा अच्छा वेज होता है, कि चला मेरे साथ। अब गए जी कि देख मैंने इसमें गमले में क्या लगाया था, आम लगाया था तो आम होगा। ठीक है, इसमें लगाया था सेब तो सेब होगा, इसमें सब्जी लगाई तो सब्जी होगी, दिख रहे ना। अब इसमें मैंने अंडा बोया था, अब वो तो नहीं होगा। तो इसलिए जब वो उगा नहीं है तो उगना चाहिए ना। अगर वनस्पति है तो, अगर वेज है तो वो उगना चाहिए। ठीक है, कोई तभी तो जाओ नरक में जाके जाओ। तो ऐसी बात है। ऐसे कोई बोलते हैं कि मंगल में मैं नहीं खाता, मंगल के दिन और शनिवार के दिन मेरा बैन है। भाई खाओ तो सब दिन खा लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसा कोई कि हनुमान जी वेजिटेरियन है बाकी देवता नॉन वेजिटेरियन है, जो जिनके दिन आते हैं कि भाई ये बाकी तो विलासी है, तो वो भोग वाले लोग हैं बाकी देवता तो। ठीक है, सिर्फ हनुमान जी ऐसे जो बेचारे नहीं खाते। तो ऐसे वो भी गया कि जी मैंने हनुमान जी के व्रत रखे, तो हनुमान जी आ गए। कहा हाँ भाई ये तो ठीक कह रहा है, इसने मेरे व्रत रखे और जीवन में इसने कभी भी मेरे मंगल के दिन नहीं खाया, इसको नरक नहीं जाना चाहिए। कि नहीं नरक जाना चाहिए। तो वो खुश हुआ आदमी के, हाँ हनुमान जी ठीक बोल रहे। ठीक है प्रभु आपका धन्यवाद। कि धन्यवाद क्या, आज मंगल ही नहीं है, आज मंगल को ही है तो तू नरक जाना ही पड़ेगा तुझे। तो इसलिए जो लोग अपने को भोग के लिए वैलिड रीजन देते हैं, वैलिड रीजन कि भाई बियर पिया करो पथरी निकल जाएगी, वो पथरी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बियर पीने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि उससे पथरी निकल रही है, बतरे इलाज है पथरी के। तो आयुर्वेद में तो कहना लिखा कि बियर पी लो और पथरी निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा वैलिड रीजन जो देंगे वो भोग के लिए देते हैं कि हमारा भोग सिद्ध हो जाए, और भोग से दुख मिलता है, ऐसी योनियों में जाना पड़ता है, बार बार भटकना पड़ता है। इसलिए जो भोग हैं वो पैदा होते रहते हैं और मिटते रहते हैं, नाशवान है। इसलिए है कौनते, भगवान बोलते हैं कि विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते, उनके चक्करों में नहीं फंसते। और इंद्रियों के इन स्पर्शों में क्या रहता है, राग द्वेष काम क्रोध, ये सब रहता ही है। तो इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही शरीर के रहते रहते ही इनसे हट जाए, ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही हमको ये सारी चीज़ें पहले से आती है नहीं आती है, लेकिन जब जागो तब सवेरा हो जाता है। ठीक है, तो वो तो भगवान ने स्थिति बनाई है कि भाई हाँ ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है कि किसको किस वक्त से जागरूकता मिलेगी, किसको किस वक्त कुछ मिलेगा। ठीक है,
सब ऐसा तो नहीं कि बचपन से सारे विद्वान बन गए, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो आपका अंगुलीमाल हो, चाहे भगवान बुद्ध ही क्यों ना हो। भगवान बुद्ध को तो कितने लग्जरी में रखा है उनके पिता ने, ठीक है, मतलब इतनी लग्जरी में रखा कि वो चाहते थे कि संसार का कोई दुख दिखे ना इनको, महल में रखते थे कि जरा सा भी दुख ना दिखे, क्योंकि घोषणा कर चुके थे भविष्यवाणी के ये बहुत बड़े या तो राजा बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। तो संतत्व से बचाने के लिए तो उनको लग्जरी दी गई, लग्जरियस लाइफ दी गई, कंप्लीटली फुल ऑन, दुख दिखेगा ही नहीं। जब उन्होंने बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की कि मुझे तो ये देखना है, अपना राज्य देखना है, युवा अवस्था तक सोचिए, तो राजा ने पूरा पहले सबको सजवा दिया, महल को सजवा दिया, सब लोगों को बोल दे कि कोई भी अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय घटना दिखनी नहीं चाहिए गौतम बुद्ध को, गौतम को, ठीक है। तो फिर भी उनका सारथी लेके चला चन्ना, तो फिर अचानक से कोई बीमार व्यक्ति आ गया, बूढ़ा व्यक्ति आ गया कि भाई ये क्या प्राणी है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ये अजीब सा, ये भी आदमी है क्या? कहा हाँ जी, ये भी हमारा जैसे ही आदमी है। कि हमारी ऐसी हालत हो जाती है? हाँ, सब ऐसे ही होंगे जितने भी दिख रहे हैं ना, यंग जितने भी लड़के लड़कियां भी दिख रही हैं आपको, इनकी हालत भी ऐसी होगी। ये तो डंडा लेके चल रहा है। उनका हाँ, सहारा भी छूट जाता है, डंडा भी छूट जाएगा, हालत खराब है। कि अच्छा, तो बड़ी स्थिति खराब है। कि ऐसा होता है आदमी? कि हाँ, ऐसा ही होता है कि शरीर की से, हाँ, शरीर ऐसा हो जाता है। आगे चले तो बीमार दिखा जी, वही ऐसा ही बुढ़ा आदमी। कि ये क्या है, ये तो उठ भी नहीं पा रहा। कि जी बीमार है, बुढ़ापे के बाद बीमारी आ जाती है ऐसे ही, शरीर खराब हो जाता है, एकदम बेकार, यूजलेस फेलो, ठीक है। कितना भी आप इसको प्यार करो, ये आपको छोड़ के चला जाएगा। आप कहते रहो, आप कहते रहो कि अच्छा मेरी स्किन ढीली ना पड़े, मेरा मुंह ऐसा ही रहे, ऐसा ही रोज क्रीम व्रीम लगाएं, ठीक है, ये फिर भी नहीं मानता। एक दिन दिखेगा अचानक से, अरे ये तो सब ढलक गया सिस्टम, और उसके बाद अंदर बीमारी आ जाती, क्योंकि आप ना खाने के रहते ना पीने के रहते। कि अच्छा, बड़ी बुरी हालत है भाई। फिर आगे देखा मरा हुआ आदमी दिख गया। कि उसके बाद ये होता, देखो कैसा जल रहा है। कि तो इसका मतलब शरीर तो मतलब बेकार है, इसका तो क्या मतलब होता है। चलो वापस चलो महल में। बस वापस गए और अगले दिन ही अपने पुत्र को और पत्नी को छोड़ के निकल लिए। राहुल नाम था उनके पुत्र का, उन्होंने रखा था। राहुल का मतलब होता है बंधन, बंधन करने वाला, जो बांध के रख दे आपको, ठीक है। तो उन्होंने उससे मुक्ति पाई और वो निकल गए कि भाई मुझे तो रहस्य जानना, मुझे सच जानना है क्या, मुझे सत्य के बारे में जानना कि सत्य क्या है। तो चले गए अपना, गया घूम घाम के बोध गया गए, वृक्ष के नीचे अपना 4-5 लोग और साथ में हो लिए कि चलो भाई हम भी साथ चलते हैं। बस वहाँ जाके अपना नियमों के साथ तपस्या, योग वोग ध्यान करने की। थे तो हिंदू ही, क्षत्रिय थे। बुद्ध तो, बौद्ध धर्म तो तभी बाद में आया ना, ठीक है। तो ऐसे स्थिति हो जाती है। तो भगवान बताते हैं कि जब शरीर नाश होने से पहले, जो शरीर को नाश होने से पहले, क्योंकि नाश तो होना ही है शरीर का, ऐसा तो रहना नहीं है, बदलते रहना है। लेकिन आप अंदर से, मन से कितने पवित्र हो जाएं, ईश्वर को कितना प्राप्त कर लें, काम क्रोध पर कितना जीत लें, इन वेगों को कितना सहन कर लें, मिटा दें, वो आप शरीर के रहते रहते कर सकते हैं। शरीर गया तो गया, ठीक है। इसलिए जब तक शरीर में जान है तब तक ही आप भजन वदन करने के लायक रहें, ठीक है। नहीं तो फिर कष्टों पे ध्यान रहता है, और फिर यदि इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो फिर कष्ट भी नहीं होंगे, फिर वो भी बहुत कम होंगे। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि वो इसी लोक में योग से युक्त हो जाए, वही सुखी है, जिसके पीछे कभी फिर दुख नहीं है। इसलिए उस सुख में, मतलब परमात्मा की स्थिति वाले सुख में जीते जी इसकी प्राप्ति का विधान है।
मोक्ष का मतलब मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, ठीक है। कि जैसे कहावत बनी हुई ना कि बिना मरे मोक्ष नहीं, खुद के मरे मोक्ष नहीं मिलता। मरने से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरने से पहले, मरने के बाद तो एक भी संस्कार रहेगा तो अगला जन्म हो जाएगा, कहाँ मोक्ष मिल जाएगा। एक भी संस्कार आपको अगर बचा तो समझो अगला जन्म है ही है। तो इसलिए उसको तब भगवान बुद्ध ने पिछले अपने 25 जन्मों का हिसाब किताब किया, जाके पीछे 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 ध्यान में, ध्यान अवस्था में जा जाके पीछे सब कुछ कनेक्ट किया, और जातक कथाएं उसी पे लिखी गई हैं गौतम बुद्ध की। सब पहले संस्कार खत्म करता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जन्म में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तथागत कहलाए। जीते जी तो कहलाए, मरने के बाद कोई जीते जी वो स्थिति प्राप्त की, तब वो आया संसार में सिस्टम, ठीक है। मर जाते बीच में तो कहाँ प्राप्त करते, नहीं प्राप्त करते। उन्होंने उस स्थिति को जीवन रहते गया। तो भगवान ने बताया कि ये स्थिति जो परमात्मा में स्थिति वाली स्थिति है, ये जीते जी ही प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। तो ये बात तो बड़े बड़े संतों ने कही है। कबीरदास जी ने भी कहा कि अवधू जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वो कहते हैं मुये मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। तो यही भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर रहते मरने से पहले जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया है, वही साधक, वही पुरुष इस लोक में योगी है, ठीक है। वही सुखी है। वही काम क्रोध और ब्रह्म स्पर्श ही, जो ये काम क्रोध हैं, ये ब्रह्म स्पर्श के शत्रु हैं। इनको आप जीत लें। इसलिए जो इनको जीत लेते हैं, जो अंतरात्मा में सुख वाला होता है, अंतरात्मा में आराम वाला होता है, प्रकाश वाला होता है, जिसको साक्षात्कार होता है, वो योगी ब्रह्मभूत, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। और ब्रह्म निर्वाणम, वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पहले विकारों का अंत करो, फिर दर्शन करो, फिर प्रवेश करो। पहले अपने अंदर जितने विकार हैं उनको हटाओ, तो परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए फिर वो हित में लग जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भगवान का कथन। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिसने अपना कल्याण कर लिया है, अब वो सर्वभूत प्राणी, संपूर्ण प्राणियों के हित में लग जाए। इसलिए जो संत उस लेवल को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर बाकी प्राणियों को उसमें लगाते हैं, उस स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। उनमें से 2, 4, 20, 50 लग जाएं, ठीक है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि इस तरह से जब आपने परमात्मा का साक्षात कर लिया है और उस लेवल पे पहुंच गए, तो अब आप क्या करें, संपूर्ण प्राणियों के, इसमें सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं की गई है, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो पहले इस खुद ही गड्ढे में पड़ा है, वो दूसरे को क्या बाहर निकालेगा? जिसकी कुंडलिनी खुद ही जागृत नहीं हुई, तो वो कुंडलिनी कैसे जगाएगा 1 महीने में, ठीक है। कुंडलिनी जागरण कोर्स इन ऋषिकेश इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट योगी श्री 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 दिस, ठीक है। बस इंप्रेस हो जाते हैं अंग्रेजी बेचारे कि आज ही कुंडली जगा के जाएंगे, ठीक है। बाद में पता नहीं वीज़ा मिला नहीं मिला, ठीक है। तो आ जाते हैं बेचारे। कुछ इंडियन भी चले जाते हैं और वो कुछ टोने टोट के, कभी ड्रम बजाना, कभी कुछ करना, उससे ऐसे जैसे कोई सोया हुआ हो, कुंभकर्ण हो, उसको जगाना है। कुंडली है, कुंभकर्ण है भाई, ठीक है। कि जब भगवान बोल रहे कि जब खुद ही गड्ढे में पड़े हुए हो, तुम दिखते रोज कैफे में हो,
और अंडे और नॉनवेज खाते हुए, दारू पीते हुए तुम काहे कुंडली जगा लोगे भाई? ठीक है, तो पहले उसको समझो। अगर हाँ कोई ऐसा मिले गहराई में, ऐसा तो जल्दी से मिलेगा नहीं, हाँ मिले तो फिर उसके संरक्षण में चले जाए, फिर जीवन जिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि 1 महीने आए होटल में रहे। होटल में रहना ही अलाउ नहीं है। ऐसे ऐसे नियम है कि सुबह उठो, सिर्फ दिन में जो 2 नंबर होता है शौचालय, वो एक बार ही जाना होता है। ऐसा आपका पेट होना चाहिए। टॉयलेट जाने पर भी आपको स्नान करना पड़ेगा। जितनी बार भी आप टॉयलेट गए उतनी बार आपको स्नान करना पड़ेगा। शौचालय गए तो स्नान, जैसे हम नवरात्र में व्रत रखते हैं गंगा जल पे, तो एक तो पानी ही पीना होता है, गंगा जल ही पीना होता है। उसके अलावा हम कुछ टच नहीं कर सकते शरीर से गंगा जल के अलावा। ठीक है, उसके बाद भी प्यास भी मर जाती है, प्यास ही नहीं लगती, क्योंकि अगर जब थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा पी लिया तो उल्टी होने की हो जाती है, क्योंकि पित्त बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा शरीर में, पित्त का मतलब ग्रोथ हो जाती है, तो पानी पिया ही नहीं जाता, तो टॉयलेट भी कम आता है। लेकिन जितना भी आता है फिर वो नहाना होता है। ठीक है, शौचालय आएगा या शौच आएगा या टॉयलेट आएगा तो नहाना होता है। मतलब इतनी शुद्धता बरतने, अगर जो शुद्धता नहीं बरतते तो उसका खंडित हो जाता है व्रत, अर्थात वो रख नहीं पाएगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा उसका व्रत, जो इतनी पवित्रता से नहीं रख पाता। तो इतनी पवित्रता को फॉलो करना पड़ता है, तब वो, ये तो छोटा व्रत है, मान के चलो 9 दिन का ही होता है। ठीक है, 9 दिन आपको गंगा जल पे रहना है, ध्यान भजन करना है, कहीं किसी से वार्तालाप नहीं करनी, बात नहीं करनी। ठीक है, बात करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि, लेकिन गलत उसमें नहीं करना कुछ ऐसी। ठीक है, तो अपवित्रता नहीं रखनी, ये तो छोटा व्रत की बात है सिर्फ, कुंडलिनी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो स्वयं गड्ढे में पड़े हैं वो दूसरे को क्या बाहर निकालेगा। इसलिए करुणा जो होती है महापुरुष लोगों का स्वाभाविक गुण होता है, जो उसका जो भला करने लगते हैं। सर्वभूत हिते रता, इसलिए जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर भगवान बताते हैं कि काम क्रोध से रहित होकर जीता हुआ चित्त परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ ज्ञानी पुरुष सब ओर से शांत और परम ब्रह्म ही प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान बार बार उस पुरुष की रहनी करनी पर बल दे रहे हैं कि वो कैसे रहता है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमको। ठीक है, तो इसलिए अब वो बताते हैं भगवान के इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण का अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है। अर्थात प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब उसके बिना वो स्टेप आपको लाना ही पड़ेगा अपने जीवन में। इसलिए हे अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन नहीं करो, उन्हें त्याग दो। नेत्रों की दृष्टि को यहाँ टिका लो, भ्रुकुटी पे, भ्रुकुटी के बीच में स्थित कर लो। ठीक है, भ्रुवो अंतरे, ऐसा अर्थ बताया कि आंखों के बीच या भौहों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ का मतलब इतना है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य से सीधे आगे पड़े, दाएं बाएं इधर उधर न चकपक देखें आंखें। जैसे अभी चिड़िया उड़ के गई है, अभी ये ऊपर कुछ गया है। ठीक है, तो इसलिए लोग विचलित रहते हैं। हम यहाँ पे भी जैसे योग कराते हैं तो बच्चों को मतलब डायरेक्शन तो देते हैं, वर्बल एक वो रहती है, इंस्ट्रक्शंस रहता है। शवासन में भी होता रहे, आपको सिर्फ 2-4 मिनट की क्रिया होती है योग के बाद। जब शवासन कराते हैं तो उसमें लिटा देते हैं, चलो शवासन में लेट जाइए, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं कि शवासन में हाथ ऊपर की तरफ रखिए, तो सुनते भी नहीं है, हाथ नीचे की तरफ रखे हुए हैं। ठीक है, कि हाथ बॉडी से लगभग 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो पूरा हाथ फैलाते हैं, ऐसे फैला लेते हैं। ठीक है, फिर उनको कराते हैं, एडजस्ट करते हैं। पैरों का डायरेक्शन भी समझ नहीं आता। ठीक है, कई लोगों को फिर उनको ये बोलते रहते हैं कि कीप क्लोज योर आइज
until to say to open, ठीक है। फिर भी वो बैठेंगे तो आँख खोल के देख लेंगे कौन कौन बैठा, कौन कौन उठा, ठीक है। देख लेंगे कि क्या चल रहा है। मतलब इतना चित्त विचलित रहता है कि 2 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। तो भाई ये एक प्रक्रिया ऐसी है शिथिलीकरण की, जिसमें आपको शिथिल रहना है। अगर इसमें आप आंखों को खोल लेंगे, जब आपको बताया नहीं जा रहा कि आंखों को नहीं खोलना है, तो अचानक से फर्क पड़ता है। एक स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम पे, नाड़ियों पे फर्क पड़ता है, जिसमें आपको ऐसे तो परिवर्तन दिखेगा नहीं कि तुरंत दिख जाए, लेकिन बार बार ऐसा करते रहोगे तो वो स्थिति आ नहीं पाएगी आपकी। तो इसलिए भगवान भी बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा, कि बिल्कुल सीधा बैठ के रहें, और बस यहाँ दृष्टि है तो यहीं है और कहीं नहीं। सांभवी मुद्रा जैसे लगाई आपने, नासाग्र दृष्टि, सांभवी मुद्रा, ये सब ऐसी है। तो इधर उधर न देखें, चकपक न देखें। कहीं इधर उधर देखने लगे तो इसलिए जो नासिका के अंदर प्राण और अपान वायु, उस पे दृष्टि रखें, उस पे मन रखें, वहाँ स्थिर करें। श्वास में लगाएं, प्रश्वास में लगाएं, कितनी देर रुकी, ठीक है, कितनी देर नहीं रुकी, श्वास बाहर कब निकली, कब श्वास अंदर निकाली, कब कितनी देर तक अंदर रखी। ये सब में कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में जितनी भी उठने वाली ध्वनि है वो सुनाई पड़तेंगे जब आप ऐसा करेंगे। तो श्वास में जो मंत्र चलता है वो भी आपको फिर सुनाई देने लगेगा। तो जब सूरत ऐसी टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल हो जाएगा, स्थिर ठहर जाएगा, सम हो जाएगा। फिर उसके बाद भीतर में कोई संकल्प नहीं उठेंगे, बाहर के संकल्प अंदर नहीं आएंगे। तो बाहर के भोगों से, चिंतन से मन उनको बाहरी भाग त्याग देगा और भीतर के संकल्प जागृत नहीं होंगे। भीतर कोई संकल्प नहीं उठ रहा है, भीतर कोई विकल्प नहीं उठ रहा है, बाहर के चिंतन वहीं रुक रहे हैं। तो एकदम सूरत एकदम खड़ी हो जाती है, अर्थात मतलब लग जाती है। तैल धारावत, जैसे तेल की धारा, तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, वो एक साथ गिरती है। जब तक गिरेगी तो धारा ही रहेगी, धारा ही गिरेगी, बूंद बूंद नहीं गिरता। इसी प्रकार प्राण अपान की गति एकदम सम रहती है। स्थिर करके इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीत लिया जाता है और इच्छा, भय, क्रोध इनसे खत्म कर लिया जाता है, मननशील हो जाता है, अपनी चरम स्थिति पहुंच जाता है और वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपो का भोगने वाला, साथ ही संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। उसकी स्थिति ये होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं ही हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होता है मैं वही हूँ, वह मुझे ही प्राप्त होता है। और यज्ञ के अंत में जिनका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, वैसे ही वह भी है, मतलब वो भी वही हो जाता है। जैसे मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ, तो यहाँ भगवान ने ये इसके रहस्य बताए हैं कि किस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या स्थिति आप ला सकते हैं जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 5वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय पूर्ण होता है।
ठीक है, हरिओम तत्सत। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 45 मिनट हो गई है, अभी 15 मिनट बाकी है। सर ये स्वर्ग और नरक धरती पर भी भोगना पड़ता है या जब मरने के बाद ही भोगना पड़ता है? धरती पे ही तो होते हैं सब। जो अच्छा जीवन जी रहा है वो स्वर्ग में जी रहा है, जो बुरा जीवन जी रहा है वो नरक में जी रहा है। कहते हैं कि मरने के बाद नरक में हाँ, जाएगा। वो मन जैन जाता है मंदिर वो। है ना दिल्ली में, तो उसमें दिखा रखा है हाँ हाँ, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। वो शरीर के साथ नहीं होता, वो मन के साथ होता है। मनों में शरीर होता है वो बेसिकली। वो ना आत्मा के साथ होता है न शरीर के साथ होता है, वो होता है मन। मनों में शरीर, एक अलग शरीर होता है जिसको यातनाएं दी जाती हैं, जिसको मतलब ये सहन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है। ये हमने इसमें बोला कि जो साधक जो है वो काम क्रोध के वेग को जो सहन कर लेता है वही योगी होता है, रोक लेता है। तो ये काम क्रोध के वेग को रोकना होता है या आ जाए तो वो उसमें वैसा कंट्रोल भी करना कंट्रोल है? कंट्रोल करना होता है। जैसे चित्त वृत्ति निरोध की बात की गई है ना योग में। नहीं, जैसे प्रश्न मेरा है कि जैसे क्रोध आए और हम वो दिखाए ना किसी को, या क्रोध ही ना आए, क्रोध ही ना आए, ऐसी स्थिति पे आना है। काम में भी ऐसे काम भावना ही ना आए। हाँ, मतलब काम ये का मतलब ये नहीं कि आप शादीशुदा है तो पत्नी के साथ नहीं रह सकते, ठीक है ना। वो तो वैलिड ब्रह्मचर्य माना जाता है। लेकिन किसी अन्य स्त्री को देख के काम ना आए, अन्य चीजों में, मनसा वाचा कर्म ना, मन में भी, वचन में भी, और मतलब कर्म में भी कहीं दिखे ना। अर्थात वो संयम बरतना पड़ता है, संयम धारना पड़ता है। युजुर योगे, युज समाधो, युज संयम। मैंने योग में 3 चीज बताई थी मैंने आपको शुरू में। तो युज संयम, मैंने संयम साधना होता है। ये चीजें तो आएंगी, वृत्तियां हैं, और जब तक आप प्रकृति में रहेंगे ये आएंगी, लेकिन इसमें संयम साधने को ही योग कहते हैं। मन का संयम, ये मन का संयम की बात है, ठीक है। क्रोध, वैलिड क्रोध भी होता है, इनवैलिड क्रोध भी होता है। अब कौन सा क्रोध आ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं, मान लिया कोई आपके सामने गाय काट रहा तो आपको क्रोध नहीं आए तो अच्छी बात नहीं है ना। आपके सामने कोई स्त्री पे अत्याचार कर रहा है तो आपको क्रोध नहीं आए बिना वजह तो अच्छी बात नहीं है। तो वो क्रोध हिंसा में नहीं आएगा, वो अहिंसा में ही आएगा। ऐसा क्रोध जायज होता है, ठीक है। घर में जैसे बच्चा कोई शैतानी करे तो क्रोध आता है, हाँ, तो वो अब क्या करें उसमें? फिर आना चाहिए उस पर। तो अगर गलत बात हो रही तो उसको समझाओ, डांटो, फटकारो, पिटाई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसमें तो उसका फायदा ही है ना। वो आपको उसके भविष्य को देखते हुए, उसके अंदर अच्छे आचरण आए, इसको देखते हुए आपको आता है क्रोध के, भाई इसमें ये क्यों नहीं डेवलप हो रहा, ये क्यों ऐसे कर रहा है, जबकि इसके लिए गलत बात है, ये इसके लिए हानिकारक है जीवन में। तो इसलिए वो क्रोध वैलिड आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब बच्चे से नफरत कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, भाई क्रोध आ रहा है, कोई चलते फिरते मारता चलूं, ठीक है। कि ऐसा क्रोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्रोध को मतलब ये सारी जो विकार हैं इन पे संयम साधना है। जैसे वृत्तियों को रोक नहीं सकते आप, चित्त की वृत्तियों को आप यू कैन नॉट स्टॉप, मतलब इनको समाप्त नहीं कर सकते। आपके मन में वृत्तियां आएंगी, लेकिन उनका निरोध कर सकते हैं, अर्थात उनको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्थिति लानी पड़ती है, धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है, ध्यान से, प्राणायाम से, ठीक है, आसन से और यम नियमों के पालन से। तो वो अपने आप ही सहज होने लगेंगे। आप देखेंगे अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हटाने लगोगे आप, तो आप भी शांत होने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति है शांत होने लगेगा, चित्त ज़्यादा भटकेगा ही नहीं। और जितना भी आप विषय भोगों में जाएंगे चित्त उतना भटकेगा। जितने 1000 लोगों से कनेक्ट होंगे चित्त उतने 1000 लोगों में जाएगा, ठीक है। तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए जो विकार है उनको शांत करना है, उनको संयमित करना है, ये है मेन बात।
तो सारे वेगों में क्रोध सबसे ज्यादा वो माना जाता है, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, फिर हम गलत काम हाँ, करते दूसरा हैं। अध्याय में तो सारा ये तो बताया है। स्थित प्रज्ञा के बाद भगवान ने ये तो बताया है कि क्रोध आता है। पहले तो जो द्वेष राग है उसमें यदि स्थिति नहीं होती या वो राग में हमको पूर्ति नहीं होती तो फिर द्वेष आता है, द्वेष आता है तो फिर क्रोध आता है, क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है तो स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाता है तो फिर ये पूरा विनाश हो जाता है। क्रम बताया ना भगवान ने सारा पहले ही कि भाई देखो ये आए, ये होगा तो ऐसा ऐसा होगा, फिर तो वो सब बताया। तो उस पर आपको हमको ध्यान रखना। और इसमें बहुत ज़्यादा खान पीन का असर होता है। जैसे एक दिन आपने कुछ खाया, उसका असर 40 दिन तक रहता है शरीर में। मतलब रक्त बनते बनते, मांस बनते बनते, मज्जा बनते बनते, सब चीज़ें बनते बनते 40 दिन तक वो रहेगा आपके शरीर में, जिससे आपका शरीर का निर्माण होगा, जिससे आपका मन का भी निर्माण होगा। तो हमारे खान पीन के आचरण से, हमारे रहन सहन के आचरण से, आहार विहार से भी बड़ा फर्क पड़ता है। सब पे पड़ता है, पुरुषों पे भी, महिलाओं पे भी, मनुष्यों पे भी, पशुओं पे भी। ठीक है, तो वो पड़ता ही पड़ता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो उनसे भी हमारी वृत्तियां ऐसी ही हो जाती हैं। उसमें आपका दोष नहीं है, उसमें गुणों का ही दोष है, ये बताया जाता है। जैसे आपने अंडे का उदाहरण दिया कि अंडा तो कोई वनस्पति नहीं है, तो वो नॉन वेज में आना चाहिए। तो वही लॉजिक हम दूध के साथ भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? आप ये बताइए, दूध कब आता है माँ के स्तन में? बच्चे से पहले आता है, बच्चे के बाद आता है? बाद में आता है। और जो बच्चे को, ऐसी माएँ होती हैं जो बच्चे को पसंद नहीं करती, और जो बच्चों को नफरत की, मान लिया कोई बच्चा नहीं चाहती और बच्चा हो जाए, उसके स्तन में भी दूध नहीं आता जल्दी से। तो जब ममत्व पैदा होता है, ममता पैदा होती है, तब दूध आता है। वो ममता का विषय है, वो तो इंटरनल ईश्वर की कृति का विषय है। किसी को भी दूध तभी आता है। इसलिए बच्चे को, भैंस भी, गाय भी पैदा होते कितना चाटती है, उसकी जेर पूरी चाट जाती है। कितना मातृत्व होता है उसके अंदर। अंडा कोई मातृत्व से आता है क्योंकि भाई तो उसके गुण अलग है, उस चीज अलग है। आजकल ये जो वीगन और ये सब मूवमेंट चली हुई है, तो ये बोलते हैं कि दूध मत नहीं लो, इससे बहुत प्राणियों पे अत्याचार भी हो रहा है, और वो गाय तो अपने बच्चों के लिए दूध दे रही है। वो जहां से आया ना वीगन शब्द, वहीं हो रहा है। हम तो हाथ से निकालते हैं और थन छोड़ते हैं प्रॉपर। अगर बच्चे को पूरा बछड़ा दूध पी जाता है ना, तो उसका पेट खराब हो जाता है। आपने देखा होगा, मान लिया कई बार बछड़ा छूट जाता है रात को, ठीक है, तो वो अगले दिन कई दिन तक बेचारा पेट खराब में चलता है। तो उस दूध को, और वो निकालेंगे नहीं तो भैंस को नुकसान होगा, गाय को नुकसान होगा। अगर आपने दूध छोड़ दिया थनों में तो वो भी नुकसान करता है। तो इसका मतलब है कि जो वो वहाँ यूज कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी, वो तो मशीनों से निकालते हैं, और कितना खींच लिया उन्होंने, रक्त भी खींच लेती कई बार मशीन। तो वो अत्याचार वहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ गाय की परंपरा अलग है, भैंस की परंपरा अलग है। तो वो वीगन वहाँ से आया है, यहाँ से नहीं। यहाँ का तो सिद्धांत ही अलग है। यहाँ की थ्योरी, सनातन की थ्योरी एकदम यूनिवर्सल, सभी, मतलब कोई भी विज्ञान अभी तक वहाँ पहुँच भी नहीं पाया, जितना नासा तक विचार कर रहा है। सोचो, भगवान राम का जन्म का जो जन्म कुंडली है ना भगवान राम की, क्योंकि जो टाइम दुनिया में कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है कि ये जीएमटी है इंग्लैंड में, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम से आधी दुनिया ईस्ट में है, आधी दुनिया वेस्ट में है। हम ईस्ट में हैं। हम ईस्ट में कितने हैं? 5.5 घंटे पहले हैं। मतलब पहले हमारे यहाँ सूरज निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड तक जाएगा। 5.5 घंटे लगेंगे उसको, वहाँ तक पृथ्वी घूमती है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो वहाँ से वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि भाई हाँ, इंग्लैंड में ये टाइम है, इंडिया में ये टाइम है, बिकॉज ऑफ द जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये कैलकुलेशन होती है। तो हर देश का समय अलग है, यहाँ तक कि हर अक्षांश पे, देशांतरों पे समय अलग अलग होता है। 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर अक्षांश, हर देशांतर पे,
ठीक है। लॉन्गिट्यूड पे हर लॉन्गिट्यूड पे 4-4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। लगभग 110 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो देशांतरों में, दो अक्षांशों में, ठीक है, स्पेशली देशांतरों में बीच में विषुवत रेखा पर। तो वहाँ हर 4 मिनट पर अलग अलग टाइम है लेकिन हमारे यहाँ ऐसे टाइम नहीं कैलकुलेट होता, हमारे यहाँ यूनिवर्सल टाइम है, अर्थात ब्रह्मांड का टाइम भी हमारे पास है, वो एक ही टाइम होता है उस वक्त। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नक्षत्रों से, कि जब सूर्य राशि में ये ग्रह इस वक्त था, ये ग्रह वहाँ था, ये ग्रह वहाँ था, ये ग्रह वहाँ था, उस स्थिति में था, उस राशि में था, तो वो एक ही टाइम होगा ना पूरे यूनिवर्स में, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। जब आप कुंडली देखें ना, जन्म कुंडली, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। इंडियन टाइम तो अब लिखते ही हैं, इन सब सारा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक और टाइम होता है, एक और स्थिति होती है नक्षत्रों की, ग्रहों की। तो वो जब निकाला गया भगवान राम का, तो एग्जैक्ट टाइम जो बताते हैं, ये नासा ने अपने कंप्यूटर में फीड किया कि भाई ये नक्षत्र जो उस वक्त जो होते हैं ये कब हुए थे ऐसे। तो सेम डेट आई जब वो भगवान राम की लिखी है, 14,000 साल पहले की सेम डेट। तो हम तो बहुत आगे हैं इस कैलकुलेशन में, वो तो बेचारे अभी पैदा हो रहे हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है, हर आविष्कार, हर एक आविष्कार जितने भी आप देखेंगे, चाहे वो एटम का आविष्कार हो, चाहे वो एरोप्लेन का आविष्कार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का आविष्कार हो, वो सारे आविष्कार पहले से मौजूद हैं, भारत के ग्रंथों में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले वहाँ हुए हैं। तो इसलिए वो जो सिद्धांत दे रहे हैं हम उनको पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना स्तर बहुत डाउन कर लिया है अज्ञानतावश। हम कुछ पढ़ते नहीं, हम पढ़ते भी तो लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले ने हमें जो सिखाया वो पढ़ रहे हैं। 1833 में आया था लॉर्ड मैकाले का जो वो आया था एजुकेशन रिफॉर्म। 1833 से हमारे दादाओं ने भी पढ़ा होगा, परदादाओं ने भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो सब पढ़ते आ रहे हैं हम। तो इतनी पीढ़ियों के बाद तो हम तो वही हो गए ना, जो उनके विचार थे कि भाई ऐसा बना दो इनको, वही अब वही निम्न स्तर हमारा है, वो उनका उच्च स्तर है। गुरुकुलों को ख़त्म किया ना उन्होंने सबसे पहले। उन्होंने मेरा लेटर मिला प्रॉपर तरीके से कि भाई भारत को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते जब तक इनकी संस्कृति को ख़त्म नहीं करोगे। ये संस्कृति इनकी इतनी मजबूत है, तो अपने याद कर करके इन्होंने तो बड़े ग्रंथ वापस ले आए, ठीक है। ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं भाई पूरी दुनिया में। मतलब जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना, ब्रह्मांड ये रचना बताते हैं 14 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब 1400 करोड़ साल पहले बताते हैं कि ब्रह्मांड में ये बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग से घटित हुआ। अब जो इनकी टेलीस्कोप पता लगा रही कि उससे पहले भी ऑब्जेक्ट दिख रहे यूनिवर्स में, और हमने तो कई ट्रिलियन ईयर मतलब ईयर्स का कैलकुलेशन है अपने पास। उठा के देख लो ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत है और भी ग्रंथ हैं, ठीक है। और सेकंड की गणना, सेकंड से कैसे सेकंड बदलता है, सेकंड कौन सा होता है, और सेकंड में कितने और समय होते हैं, वो भी हमारे पास है। उनके पास ऐसा नहीं है। सारी डिजिट हमने दी है, जीरो हमने दिया है, यहाँ तक कि आधुनिक पेन ड्राइव ही हमने दी है। पेन ड्राइव जो यूज करते हैं वो पूरी दुनिया में, दैट इज गिवन बाय इंडिया, ठीक है। तो उनकी बात तो ऐसी है कि अब क्योंकि हम उनके फैन से दिखते हैं, अपने अंदर टैलेंट है नहीं, हम अपने आप को मतलब ऐसा हीन प्राणी समझते हैं उनके सामने। उनका रंग बेचारों का गोरा है, हमारा थोड़ा सांवला है। हमारे तो भगवान भी सांवले, तो हम सांवले नहीं होंगे।